हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने कोई इस तरह की सिट डाउन वीडियो नहीं बनाई है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा फोकस करी थी इंस्टाग्राम की वीडियोस पे, लाइक द ट्रांजिशन वीडियोस और क्रिएटिव व्लॉग्स पे रादर ऑन यूट्यूब। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यूट्यूब पर भी फोकस करना चाहिए। आई एम गोइंग टू डू माई यूजुअल मेकअप। मैं यूफोरिया इंस्पायर्ड मेकअप लुक करूँगी एंड साथ ही साथ जो है हम बातें करेंगे लाइक इधर उधर की। सो रीसेंट अपडेट ये है दैट मैंने अपना लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर कर दिए। सो आई एम फाइनली ग्रेजुएटेड। नाउ आई एम अ यंग साइंटिस्ट। लेट्स स्टार्ट माई मेकअप विथ सम मॉइस्चराइज़र। मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स का बेबी लोशन। वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। ये बेबी लोशन नहीं है, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन इज़ नॉट ईजी। 4 साल जो मेरे गुजरे वो बहुत ही मुश्किल से गुजरे। लाइक आई वांटेड टू रियली शेयर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हेन वी वर इन 12 कॉलेज में लिया था प्री मेडिकल। तो प्री मेडिकल के लिए ऑफ कोर्स आपको MCAT देना पड़ता है। ये एक ट्रेडिशन था कि प्री मेडिकल वालों को MCAT देना ही देना है। और बाय द वे आई शिफ्टेड, दिस इज़ माई न्यू हाउस। मैंने भी जो है वो MCAT दिया और मैं भी जो हूँ अनीस हुसैन जाती थी कोचिंग सेंटर। मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था। लाइक मुझे घर से अनीस हुसैन जाना होता था, फिर वहाँ पे दोस्तों के साथ चिल्लिंग विलिंग होती थी। लाइक मैं वो वाली बंदी हूँ जिससे स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन मैं घर आके जो है ना सारी चीज़ें मैं पढ़ लेती हूँ सुकून से। मैं फॉर फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। इट्स इन द शेड 120। आपको उल्टा दिख रहा होगा। अगर यू डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी और आपको अपने बजट में भी रहना है तो आप जो है ना सिर्फ अनीस हुसैन के पास पेपर्स ले लें। तो वो लोग क्या करते हैं, जब MCAT दे के बच्चे आते हैं ना उनके पास, तो वो उनसे जो है ना सवाल ले लेते कि आप अच्छा कौन सा सवाल आया था, एंड देन बच्चे उनको बताते ओ ये वाला आया था, ये वाला आया था, ये ऑप्शंस थे। लोगों को याद रहता है, मुझे याद नहीं रहता है। पेपर देने के फ़ौरन बाद ही मैं भूल जाती हूँ पेपर में आया क्या था। देन दे कंपाइल एवरी क्वेश्चन टुगेदर और वो एक पेपर बनाते हैं और उनको उस पेपर को जो है ना वो अपनी क्लास में यूटिलाइज करते हैं। उनके पूरा पेपर की ना बुक आती है पास पेपर्स की, ठीक है, वो देते हैं। वो भी पैसों की होती है। यू कैन परचेज दैट और आप घर में बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे तो लाइक ये तक नहीं पता था कि MCAT में सिलेक्शन किस तरीके से होती है। मुझे उस टाइम पे कोई शौक़ नहीं था डॉक्टर बनने का। लाइक कोई मुझे कहता है ओ प्री मेडिकल कर रहे हो, डॉक्टर बनोगे? मैंने कहा हाँ डॉक्टर बने। मुझे कोई एज सच अंदर से पैशन नहीं था। मैंने कहा कि हाँ चलो प्री मेडिकल पढ़ा है तो MBBS भी पढ़ लेंगे। किसी MBBS यूनिवर्सिटी में मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था। उस टाइम पे जो है वो BDS में हो गया, पता नहीं कौन सी जाम शोर यूनिवर्सिटी में हुआ था, एंड आई वॉज रियली नॉट इंटरेस्टेड। मैं MBBS के लिए श्योर नहीं थी, तो मैं BDS तो मैं कुछ समझती नहीं थी BDS को। तो मैंने कहा कि ओ शिट अब क्या करें। तो उस टाइम पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन हो रहे थे, तो मैंने MBBS के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी दिया। लेकिन जब मैंने उनका फीस का मैंने जब देखा ना फीस स्ट्रक्चर, तो मुझे पता चला कि ये तो आपकी बहन के बजट की ही बात है, ये तो हम कर ही नहीं सकते भाई। एक दिन मैं लाइक ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी डाउ की वेबसाइट को, तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का एक कोर्स मिला एंड आई चोज़ द बेस्ट फील्ड। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है आफ्टर कोविड। फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग ग्लो ब्यूटी का कंसीलर। इट्स इन द शेड सैंड। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है बायोटेक्नोलॉजी में जो है हम दे देते हैं टेस्ट एंड लेट्स सी क्या होता है। मैंने वहाँ पे भी टेस्ट दे दिया और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके भी 20 दिन के बाद मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था मैंने। लाइक ओरिएंटेशन डे में भी मैंने गई थी। आई एम यूजिंग दिस एज माई कॉन्टूर और ब्राउन्जर और वट एवर। इंटरव्यू मेरा एक्चुअली में प्रिंसिपल ने लिया था एंड आई गॉट सेलेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द डिपार्टमेंट। फर्स्ट डे तो भाई फर्स्ट डे की कहानी तो लाइक इट्स एपिक। मैं 1 घंटा लेट गई थी और एक क्लास हो चुकी थी शायद, या अपने पता नहीं टीचर का वेट कर रहे थे। और मैंने जो ना मैंने एंट्री मारी। मेरे भाई ने मुझे छोड़ा था, मुझे अभी भी याद है। क्लास के बाहर वो खड़ा हुआ था, मैंने क्लास को खोला, मैंने बच्चों को देखा, मैंने कहा हाँ यही क्लास लग रही है। मैंने उसको बताया कि हाँ तू जा, मुझे क्लास मिल गई, मैं जाके बैठती हूँ अंदर। वो मेरा भाई चला गया। मैं जैसे ही क्लास में एंट्री मारी ना, सबके सब खामोश हो गए। लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया क्लास में। और मैं थोड़ी देर के लिए लाइक मैंने कहा ये क्या हो गया, और मैं जल्दी से जाके पीछे जाके बैठ गई। और जब मैं पीछे जाके बैठी एवरीवन वाज लाइक, सबको लगा कि टीचर आ गई है, लेकिन मैं टीचर नहीं थी। फिर मैं पीछे जाके बैठ गई एंड लाइक एवरीथिंग गॉट ओके।
बट इट वॉज एम्बैरेसिंग। उसी क्लास में जो है मेरे साथ बायोटेक्नोलॉजी में ही एक और लड़की भी थी जो मेरे साथ स्कूल में थी। लाइक यूनिवर्सिटी में मैं उसको मैसेज करी, तू आज आई यूनिवर्सिटी, तू आज आई यूनिवर्सिटी। लाइक मैं बहुत एम्बैरस हुई थी ऑलरेडी, उनके सारे लोग लाइक मुझे घूर के देख रहे थे क्योंकि मैं ओरिएंटेशन में नहीं थी और मैं 20 दिन के बाद मैंने ज्वाइन किया था। मैंने उसको मैसेज किया, उसने बोला हाँ मैं आगे बैठी हूँ, मैंने तुझे देखा। मैंने कहा तूने मुझे देखा लेकिन तू मुझे बुला नहीं रही है। तो लाइक उसने बोला हाँ मैं आगे बैठी हूँ। एंड देन शी वाज लाइक शी वेव्ड एट मी एंड आई वेव्ड एट हर। वो अपने ग्रुप के साथ बैठी थी, तो उसका ग्रुप आज मेरा ग्रुप भी है, हम सब लाइक एक ही ग्रुप है। और मुझे अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त ऑटोमेटिकली मिल गए थे। फर्स्ट इम्प्रेशन बायोटेक्नोलॉजी में मेरा ये था कि ये क्या है, देयर इज़ अ रीज़न। क्योंकि मैं जब क्लास में एंट्री की थी, जिस क्लास में मैंने एंट्री की थी ना, वो क्लास नहीं थी, वो टेम्प्रेरी हमें क्लास में रखा था, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी। वो एक्चुअली में जो है ना एक लैब थी, उसमें स्टेशंस बने हुए थे, जिस स्टेशंस में जो है ना वो दे हैव लाइक वॉश बेसिन्स। तो यार ये क्या है यार, लाइक हमें इस क्लास में बिठाएंगे जहाँ बेसन होते हैं। तो मेरा जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस मेरा लाइक ख़त्म हो गया और मैं बहुत डिसहार्ड हो गई थी। फ्राइडे को जाती है, लेकिन लिटिल डू आई नो हमें जो है कुछ अर्से के बाद ही लाइक बिग ऑडिटोरियम में शिफ्ट कर दिया था, विच वाज आवर एक्चुअल क्लास। लेकिन वो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर के लिए था और सेकंड ईयर में हमें वापस से एक हटारी सी क्लास में डाल दिया था। मैंने एमकेट 2 बार दिया था। मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी एमकेट दे रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम दे रही हो तो मैं भी दे देती हूँ, कि ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है। और वैसे ही मैंने पैसे भर दिए थे सेकंड टाइम के अपनी क्लासरूम को देखकर, बेसन वाली क्लासरूम को देखकर, तो मेरे पास कोई और चांस नहीं था। मैंने टेस्ट दिया और मुझे मालूम था कि मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने टेस्ट के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैंने लैब कोट की जो ना एक अलग ही कहानी देखी थी। जब मैं लैब कोट कैरी करती थी ना, तो मुझे लोग कहते थे ओ तुम मेडिकल कर रही हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो। मेडिकल के स्टूडेंट्स, उनका लाइक कॉन्सेप्ट ये था कि मैं MBBS कर रही हूँ। आई वाज लाइक नो, मैं मेडिकल लाइक मैं थी मेडिकल में, लाइक नॉट मेडिकल बट साइंस रिलेटेड तो मैं थी। बट मैंने कहा नहीं मैं मेडिकल नहीं करी। क्या कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा वो मेडिकल ही होता है। लाइक लोग क्लियर नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। ये जो लाइक कॉन्सेप्ट था कि लैब कोड्स जो है वो डॉक्टर का ही सिंबल है। लैब कोड उनके लिए होता है जो लैब में काम करते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, डॉक्टर जस्ट वेयर लैब कोड, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन बन गया है। लेकिन फॉर एक्चुअली जो लैब में काम करते हैं उनके लिए दिस इज़ अ नेसेसिटी। लैब कोड के बगैर हमको लैब में एंटर नहीं होना देते हैं। फिर उसके बाद जो है मेरा फर्स्ट ईयर गुजर गया बायोटेक्नोलॉजी का। एवरीथिंग वाज गुड, आई वाज एंजॉइंग इट। सेकंड ईयर में एक्चुअली मैंने एमटेक दिया था। आई गॉट अ जॉब ऑफर, मुझे एक जॉब ऑफर आई। मैंने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा हुआ यार ये फेक भी हो सकता है। एंड देन दे स्केड्यूल्ड एन इंटरव्यू। मैंने कहा चलो इंटरव्यू ऑनलाइन ही है, कहीं जाना तो है नहीं, तो लेट्स ट्राई इट। आई गॉट द जॉब, लेकिन मेंटली मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। रात को 2 बजे सो के सुबह को 6 बजे उठना वॉज इम्पॉसिबल। 4 घंटे की नींद में आपसे ना यूनिवर्सिटी सही से होगी ना जॉब सही से होगी। सोशल लाइफ मेरी जो है वो बहुत ज़ीरो हो गई थी। मैं किसी से सही से बात नहीं कर पाती थी। पर्सनालिटी मेरी चेंज हो रही थी। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलता था बहुत लोगों से, यार तुम चेंज हो गई, यार तुम पहले जैसी नहीं हो। लाइक हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू बी द सेम पर्सन दैट आई वॉज इन द पास्ट, जब मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास कोविड जिंदाबाद। कोविड में जब सब बोलते ओ घर में बैठना पड़ रहा है, उस टाइम पे मैं अपनी सबसे अच्छी लाइफ गुजार रही थी, क्योंकि मुझे जो लॉन्ग टाइम में मुझे जो रेस्ट चाहिए था, जो मुझे नहीं मिल रहा था, वो मुझे कोविड में मिल गया। सो आई वॉज वेरी थैंकफुल। फोकस करने के लिए बहुत टाइम मिल गया चीज़ों पे। तो मैंने स्टार्ट किया फॉर माई मेंटल पीस, मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब और इंस्टाग्राम। मेंटली भी सुकून मिलता था मेकअप करके, क्योंकि यू नो लाइफ इज़ बीइंग क्रेजी।
कोविड में ऐसे एग्ज़ाम्स हुए थे हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स एंड आई गॉट 4 GPA। उसके बाद वापस से रीओपन हो गई चीज़ें, यूनिवर्सिटी जाते थे तब भी मज़ा आया। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए, बिल्कुल एग्ज़ाम्स के दौरान ही हमने शिफ्टिंग की। सैटरडे संडे हमारी शिफ्टिंग हुई थी और मंडे को मेरा एग्ज़ाम था। मैं ऐसा माइंड बना के गई थी कि अच्छा चलो सही एग्ज़ाम देते हैं, अगर पास नहीं भी हुए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि पढ़ाई इतनी अच्छे से की नहीं थी तो हम सप्ली दे सकते थे, रीटेस्ट दे सकते थे। सरप्राइजिंगली जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं पास हो गई। तो यार दिस वाज एक्चुअली माय जर्नी। फॉर लाइनिंग माई लिप्स आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लिप लाइनर। ये ऐसे लोकल ब्रांड का लिप लाइनर है। अब बस जो है मुझे राइनस्टोन्स लगाने हैं। ओके सो आई एम डन विद माई मेकअप। दिस इज़ द मेकअप लुक। अब मैं थोड़ा सा बालों को सही करूँगी एंड दैट्स इट। मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जॉब, यूनिवर्सिटी और घर के काम और पता नहीं क्या क्या मैं सब एक साथ करती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बट यू नो पीपल विल क्रिटिसाइज यू नो मैटर वॉट यू डू। आप कभी भी हर किसी को खुश नहीं रख सकते। सबको खुश करने के पीछे भागोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने आप को खुश करोगे तो सब कुछ मिलेगा। खुश रहने दो, खुशियाँ फैलाओ और खुश रहो। क्या ये बाल सूट कर रहे हैं क्या इसके साथ? चुड़ैल लग रही हूँ। Here, this is the Euphoria inspired makeup look. I hope you liked it, enjoyed it. If you did, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel down below. And I'll see you guys in my next video. Bye. इस यूनिवर्सिटी से मुझे अल्लाह बचाए। या अल्लाह मेरी सुन ले। मुझे यूनिवर्सिटी